प्रभु नित्यानंद। जय श्री श्री गुरु गौरांगन धार्मिका गिरधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जो की जय। लॉकडाउन कर दो। हाँ তাহলে লকডাউন कर दिया जाए। हाँ কেন ওরে যা মান দিনে দিছে না না এবং মানে ওটা কমিয়ে থেকে কি মাইনে না श्री कृष्ण चैतन्य हाँ नित्यानंद। जय श्री कृष्ण विष्णुपाद सूत्र जय जय गौरप्रेमानंदे আমার শাস্ত্র শুনতে যাচ্ছে, শাস্ত্র কথা বলে দিচ্ছে, আমার বাইরে কথা শুনতে যাচ্ছে না। শাস্ত্র বললাম তো, রঘুনাথ দাস গোস্বামী আপনার বলে মনে মনে খেয়েছে, কিন্তু এখানে লেগেছে দুধ ভাত খেয়েছে। দুধ ভাত মানে পরমান্ন, হ্যাঁ একই কথা না, পরমান্নটা চিনি দিতে হবে, আর চিনি ঢেলে দিছে, আর হচ্ছে দুধ ভাত এটা বলে चक्षुर्निदं येन तस्मै श्रीगुरवे गोकुलचन्द्राय राधायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वतमय कृपाल वर्म नित्यलीला विश्वम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्तिवेदांत श्रीराम गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्तिवेदांत श्रीराम गोस्वामी महाराज के अभयचरण गौरव में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्तिवेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग चेतन चरितामृत ग्रंथ से मध्य लीला दाविंश परिच्छेद से हम लोग सनातन गोस्वामी पाद की शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का उपलक्ष्य करके ये समस्त शिक्षा आदि दे रहे हैं। सनातन शिक्षा नाम में प्रसिद्ध है, जिसमें हम श्रवण कर रहे थे। इसके संबंध प्रयोजन तत्व के बारे में कृष्ण संबंध, कृष्ण भक्ति क्या अविजय तत्व और कृष्ण प्रेम प्रयोजन तत्व। यह भक्ति की दो प्रकार की भक्ति के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति के कथा हम लोग श्रवण किया।
जिनके पूर्वजन्म की संस्कार नहीं है, शास्त्र के अनुशासन लेकर के और जो चलते हैं उसी का अर्थ है वैदिक भक्ति का अर्थ है। अभी हम लोग राग भक्ति के बारे में कुछ श्रवण करने के लिए हम जा रहे हैं। शंकर है महापुरुष वैदिक भक्ति साधने कोई विवरण राग भक्ति लक्षण सुन सनातन रागात्मिका भक्ति मुख्य ब्रजवासी जने तारुण्यत भक्ति रागानुगानमे इष्टे करो कृष्ण रागेर स्वरूप लक्षण इष्टे अवस्थिता अविष्टता एक तटस्थ लक्षण रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम हासुनी रुद्ध है कौन भाग्यवान ब्रजवासी भाले करे अनुगति शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रति बाह्य अंतर्यार द्वैत साधन बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन मने मने निषिद्ध देह करिया भवन रात्रि दिने ब्रज करे कृष्णेर सेवन। अभी हम लोग महापुरुष करने लगे। ये सनातन मैं पहले वैदिक भक्ति के बारे में आपको बताया और अभी रागानुगा भक्ति के लक्षण को श्रवण करो। रागानुगा भक्ति की पहले तुमको मैं रागात्मिका भक्ति के बारे में बताता हूँ। रागात्मिका भक्ति मुख्य ब्रजवासी जन है। ब्रजवासी के हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग रहता है। अनुराग है ममता। आज प्रातःकाल में भी इसलिए मैं थोड़ा बता रहा था। इसके प्रगाढ़ संस्कार डीप इम्प्रेशन रहता है और चित्त में कृष्ण के प्रति एक ममता के द्वारा बंधी हुई है। ब्रजवासी के हृदय में ये सदा सर्वदा अनुभूत होता है, फीलिंग होता है। ये कृष्ण हमारी एक परिवार के सदस्य है। ये एक मैसेज इसका हमारे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं। ये कृष्ण हमारे परिवार के सदस्य है। उनके सुख में सुखी और उनके दुख में दुखी। उसी प्रकार ब्रजवासी लोग कृष्ण के प्रति एक संबंध रख करके उनके साथ व्यवहार दिखाते, जिसका हम कहते हैं लौकिक सद्बंधुत्व। जिस प्रकार इस संसार में लोग रहते हैं, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहते हैं, एक संबंध बनकर के रहते हैं। उनके दुख में दुखी और उनके सुख में सुखी। जैसे आपके एक परिवार के व्यक्ति यदि बीमार हो जाए, आप भी दुखी हो जाए। आपके भाई कहे, माता कहे, पिता कहे, पुत्र कन्या स्त्री, जो आपके घर में जो सदस्य है उसके प्रति प्रगाढ़
ममता होने के नाते उनके प्रति क्या रहता है, न हमारी संबंध और उसके अनुसार सुख में सुखी दुख में दुखी। ठीक उसी प्रकार देखो ब्रजवासी के हृदय में क्या है, कृष्ण के प्रति एक प्रकार का ममता रहता है। अनन्य पहले तो सुनो मम प्रेम के बारे में जो कहते हैं, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संपदा, अनन्य ममता रखते हैं। तो अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संपदा। उद्धव आदि महाभागवतों की वचन उसी प्रकार है। प्रेम है क्या चीज? पहले प्रेम की साधारण परिभाषा है अनन्य ममता और संबंध के साथ ब्रजवासियों के उसी प्रकार जो है कृष्ण के प्रति ऐसे प्रकार के प्रेम ममता रहता है। गोविंद के दुख में दुखी, गोविंद के सुख में सुखी, और तनिक भी कृष्ण के प्रति भगवत बुद्धि नहीं आता। ये विशेष वैशिष्ट। कृष्ण मेरे बेटा है, पुत्र है, ये गाढ़ संस्कार पड़ा रहता है। जैसे प्रातः काल में नहीं कहा था, उद्धव मथुरा से आए, नंद महाराज के साथ मिले। उद्धव अपने ज्ञान के द्वारा नंद महाराज को ये समझाने लगे कि नंद महाराज आप क्यों रो रहे? कृष्ण भगवान है, ये कहना चाहते हैं। ना भगवान की कोई माता होता है, ना कोई पिता होता है, न माता न पिता। भगवान की माता पिता थोड़ी है। ये तो जस्ट ये क्या कि आपके माता पिता के रूप में स्वीकार किया, वास्तव तो उनकी कोई माता पिता नहीं है। आप उसके पुत्र मान रहे हो, किंतु आप वो आपके पुत्र नहीं है, तो स्वयं भगवान है। आप क्यों इसने वो आत्माराम आप्तकाम सर्वव्यापी है। ना उनके भूख लगते हैं ना प्यास लगते हैं। भक्त जैसे जैसे भगवान को देते हैं, जिस भाव से देते हैं उस भाव से भगवान ग्रहण करते हैं। न माता न पिता, भगवान भी माता पिता नहीं होते। वो अनंत और विश्व ब्रह्मांड के जो है सृजन करने वाले, सृष्टि करने वाले, अनंत विश्व ब्रह्मांड के वो पालन करने वाले हैं और अनंत विश्व ब्रह्मांड को ध्वंस करने वाले, जिनकी भ्रुकुटी से, भ्रुकुटी समझते हो, उसकी कंपन से अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड लय प्रलय हो जाता है। जिसकी लोक कूप में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड आदि के प्रवेश करते हुए बाहर आ जाते हैं। आप उसको पुत्र मान करके, इसलिए आप रो रहे। ये मोह ही है। मोह क्या है? बंधन सृष्टि करा देता है। इस संसार में मोह आदि के द्वारा हम बंधन में पड़ जाते हैं और कुछ नहीं। तात्विक लोग तत्व विचार तो यही कहते हैं, वास्तव कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारी पिता है। जैसे कल शंकराचार्य जी ने कहा, मोहम्मद कांता कस्ते संसर पति को कस्य तुम कथित है तजिन तत्व चिंत्य भ्रात, ये भ्रात तुम चिंतन कभी करते, कौन तुम्हारे माता पिता, कौन जन्म में था है? अभी जिसको माता पिता सोच रहे, शरीर छूट जाए कोई संबंध नहीं है। कोई आगे जाते हैं, कोई पीछे चले जाते हैं, शरीर सब छोड़ते रहते हैं। माता पिता शरीर छोड़ करके गए तो कहाँ जन्म मिले। हम बात पहले छोड़े तो फिर अपने कर्म के अनुसार दूसरे की गृह में हम जन्म लेते हैं।
वास्तविक है। एक माता पिता को छोड़ करके दूसरे माता पिता की हम आश्रय कर लेते हैं। इसी प्रकार अनंत काल से हम घूमते जा रहे हैं। ये सब का तो कौन तुम्हारी पत्नी है, का तो कामता कस्ती हो, कौन तुम्हारे पुत्र करना तुम क्यों ले सकते। संसार हम अतीव विचित्र, ये संसार जो है ऐसे विचित्र है, विचित्र प्रसवनी माया कर रहे, माया मोह में संसार के जीव पड़े रहते हैं। जब तक हम इस शरीर में है, आत्मा इस शरीर में है, मैं करते रहते, मैं गुरु मेरा करते रहते, और उसके लिए हम पाप पुण्य आदि कर्म आदि करते रहते हैं, करते थे। फिर शरीर छूट जाता है, फिर उसका हम छोड़ करके चले जाते हैं, फिर दूसरी गृह में जन्म लेते हैं, दूसरी के हम माता पिता मान लेते, यही चलते जा रहे हैं। किंतु असली जो हमारे माता पिता, तुम्हें को माता, तुम्हें को पिता, तुम्हें बंधु सदाश्च, उसके लिए हम एक बार चिंतन नहीं करते। परम पुरुष भगवान जो है वही मेरा माता पिता है, वही मुझे रक्षा आदि करते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसके लिए हम कभी चिंतन नहीं करते। इसी की कहा जाता है ज्ञान वैराग्य आता है। जब तक ज्ञान वैराग्य नहीं हो तब हम आगे कैसे प्रवेश करें, परमार्थ मार्ग में कैसे चलें। चलो आगे उद्धव तो उसी प्रकार समझाने लगे, हे नंद महाराज, वास्तव कृष्ण से भगवान है, आप उसके पुत्र मान करके आप लोग, किंतु एक बात अच्छी है, आप महाभाग्यवान है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए ना जाने कितने कठोर तपस्या आदि करते हैं। भगवान की प्राप्ति करने के लिए लोग कितने कठोर तपस्या आदि करते हैं। कृष्ण सुतवा आदि के प्रभाव श्रवण किया है। देखो दुरंधरा की कथा भी श्रवण करते नंद जोता कृष्ण नित्य माता पिता যেখানে সেখানে মা যশোদা তুই জন্ম হবে, অন্য কাউকে হবে না, তোমার থেকে হবে না, আমার থেকে হবে, থেকে হবে नित्य ना, ये जोग माया कराते हैं। हाँ वहीटा जान ली हो गए, आप किसी जानते हैं वहीटा ही जानते हैं, जोग माया सब व्यवस्था है। तो हम लोग जिस कथा को सुनते हैं, सारी रात उद्धव नंद महाराज की जो है कृष्ण के सारी भगवत्ता की कथा श्रवण कराने, इतना ही कहने लगे, ये महाराज आप एक स्थान में बैठे हुए, घर में बैठे हुए, इसमें वही कृष्ण की चिंतन आदि करते रहते, थोड़ा मन को डाइवर्सन करें, मन को थोड़ा हल करे, बाहर जा, थोड़ा घूम करके आ, तो आपके मन में कुछ शांति हो। इस कथा को सुनकर के नंद महाराज और भी कहने लगे, उद्धव अब बताओ, ऐसे कोई स्थान नहीं है जहाँ हमारे गोपाल की चरण चिन्ह नहीं है। जब मैं यमुना में स्नान करने के लिए जाता हूँ, अभी तक भी हमारे गोपाल की जो है चरण चिन्ह बालू में पड़ा है कि नहीं पड़ा? कृष्ण के चरण चिन्ह अभी दिखाई पड़ता है। और जमुना में जहां जहां पर कृष्ण सखाओं के साथ खेलकूद आदि करते उस स्थान पर वह देख करके मेरे हृदय में और भी विरह उद्दीपन, कृष्ण की उद्दीपन है। नंद महाराज
यह करके शिशक करके रहने लगे। कहने लगे उद्धव, तुमने जो कुछ भी कहा, देखो तुम बाल स्वभाव की भांति बात कर रहे हो। मैंने सुना था तुम्हारे मन में तुम मुद्रा में महान पंडित हो, विद्वान हो, किंतु तुम जो कुछ भी अभी बोल रहे हो एक छोटा बालक की भांति बोलते जा रहे हो। क्यों? पहले तुमने तो कहा कि कृष्ण भगवान है, हम तो कोई विश्वास नहीं करते। ठीक है, तुम्हारे लिए भगवान है, तुम जैसे समझो। किंतु उद्धव ये बताओ, एक व्यक्ति एक मणि माणिक को बहुत मूल्यवान वस्तु को प्राप्त किया है और वो मूल्यवान वस्तु के रखा, उसके पता नहीं था वो वस्तु बहुत मूल्यवान है, करोड़ रुपया की वस्तु, और अकस्मात वो मूल्यवान वस्तु जो है गायब हो गया। फिर किसी ने आकर के कहा, ओहो तुम तो महाभगवान हो, ऐसे मूल्यवान वस्तु तुम्हें प्राप्ति हुई। अच्छा बताओ, क्या वो व्यक्ति भगवान है? एक तो पता ही नहीं था, और फिर वो आज क्या हो गया, वो गायब हो गया। क्या वो भगवान है? उद्धव भी बताओ। हमें तो कभी विश्वास नहीं करते हैं। तुम जो भी कह रहे हो शास्त्र के अनुसार, जो कुछ कह रहे हो तुम्हारा शास्त्र विचार है, हमें विश्वास नहीं है हमारे बेटा बालक भगवान, क्योंकि भगवान के एक लक्षण तो दिखाई पड़े तब तो हम भगवान मानेंगे। अष्टादोष और भगवत, भगवान में 18 दोष नहीं है। भगवान को भी रोते नहीं, भगवान कोई भूख प्यास में तड़पते नहीं है, भगवान कोई झूठ नहीं बोलते है। किंतु हमारे बालक में तो साक्षात में ये सब हम देखा। आप बताओ, भगवान को तुम तो कहा, तुम्हारी भाषा में मैं तुमको बताता हूँ, तुम उत्तर दो। भगवान कहते हैं आत्माराम अप्तकाम, हमारे बालक आत्माराम अप्तकाम, हम तो साक्षात देखा। छोटी सी माखन के टुकड़े देख करके उनसे मुंह से लाल टपकता था। गोपियां थोड़ी सी छाछ हाथ में लेकर के उनको नचाते थे। गोपियां माखन के टुकड़ा लेकर के कहते, कन्हैया तुम नाचो, नचता था, और जितने बार नाचोगे उतने टुकड़े माखन देंगे। बोले कन्हैया कहते, हमें क्या पता है कितने बार नचा। तो गोपियां क्या करती थी, गोबर के लेकर के उनके एक एक करके टिक लगा दे। एक बार नचा, अच्छा एक टिक लगा दे, 2 बार। देखो लोभ है, भगवान में लोभ थोड़ी है। हमारे बालक में यदि एक नारायण की भगवान की गुण होते तो तुम्हारे बालक को हम मान लेते। और तुमने कहा हमारे बालक भगवान है। ठीक है, तुम्हारे वक्त तुम जो कह रही हो, और ऐसे भगवान के प्राप्त करके आज वो भगवान क्या हो गया, हमारे हाथ से चले गए। तो हम भगवान है ना, तुम जो बोल रहे हो, जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक महामूल्यवान मणि को प्राप्ति करके है और फिर भी खो जाए, वो महाभगवान उसकी कहोगे। इस एक तो उसके तो पता ही नहीं था, और दूसरी वो वस्तु तो महाभगवान कैसे है? प्रेम तो उसी के कहा जाता है। हृदय में यदि प्रेम रे प्रेम एक दिन कोई बिछोड़ता नहीं, यदि है जो कहू ना है दियो, वियोग होइले कभी से ना दिया है। प्रेम तो उसी के कहा जाता है। एक बार यदि उसके साथ जोग हो जाए है तो कभी बिछोड़ता नहीं है, और बिछोड़ जाए तो कभी जी नहीं सकता। यदि है जो कहू ना है योग होइले कहू ना जिया। इसके उदाहरण तो शास्त्र में है। नंद महाराज कहने लगे, देखो
ये तो भगवान के कथा हम रामायण में सुनते हैं। रामचंद्र दशरथ महाराज रामचंद्र बनने चले गए। आज दशरथ महाराज अपने बेटा राम के लिए हाराम करके शरीर छोड़ दिया और मेरा बेटा कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए और मैं अभी तक जीवित हूं। तो मैं भगवान ना हमारे बेटे के प्रति मेरा प्रेम है। आप बताओ, यदि कोई एक तो प्रेमिक था वो दशरथ महाराज है। अपने बेटा राम के लिए भी वो शरीर त्याग दिया। यही तो वास्तव सत्य है। आज हम जीवित है तो कहाँ है हमारी घर में प्रेम? तुम क्या हम मुझे कहते हो महाभगवान? आप जहां जहां पर मैं जाता हूँ जमुना के तट पर, जहां वही कृष्ण के छोटे छोटे चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण के वही समस्त लीला स्थल है जहां पर कृष्ण के चरण चिन्ह। वृंदावन में ऐसे भी स्थान नहीं है गोपाल के चरण चिन्ह। आज तक भी गोपाल के चरण चिन्ह है। हम लोग जाते हैं छोटी बैठान बड़ी बैठान चरण पहाड़ी, आज तक भी कृष्ण की चरण चिन्ह है। कृष्ण बंसी बजाए और वो पत्थर क्या हो गए, द्रवीभूत हो गए, पिघल गए पत्थर। और उसमें कृष्ण के चरण चिन्ह अभी तक है, जिसमें ध्वज वज्र अंकुश जो 19 प्रकार के चिन्ह जो है अभी तक तो विराजमान। अब केवल यही नहीं है, कृष्ण जब अधिक बंसी वादन करते थे जंगल के पशु पक्षी सब स्तब्धीभूत हो गए, स्टाम्प हो गए। और वो पत्थर पिघल जाने से और उनके भी पैर के चिन्ह आज तक नहीं है। हम लोग जाते हैं उस स्थान पर देखते हैं कि नहीं? आप बताओ, गाय की चरण चिन्ह है, हिरण की चरण चिन्ह है। आज विज्ञान क्या बताएंगे? इतना बड़ा पत्थर है और हिरण के चरण चिन्ह है, कम से कम 6 इंची दब करके चरण चिन्ह दिखाई पड़ता है। कोई थोड़ी काट करके बनाया। अब ऊंट के चरण चिन्ह है, हाथी के चरण चिन्ह है। ये सब है विद्यमान। कहाँ वृंदावन ऐसे, वृंदावन ऐसे रमणीय स्थान है जहां जहां पर जाओ समस्त कृष्ण लीला के उद्दीपन अपने आप है। इसलिए कभी राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामु, इसलिए कभी ये सब छोड़ो तो कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ो तो परान। वास्तविक ब्रज ऐसे लीला ललाम भूमि है, जैसे कि अपने आप उद्दीपन करा देते हैं। इसलिए तो कर तिष्ठन प्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नये अखिलमित्तोपदेश सारम। रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में अंतिम एक यही मेरा सारे उपदेश के सार मैंने बताया। तब नाम रूप चरितादि सुकृत नाम स्मृतो क्रमेण रसना मनसी निजति तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नये अखिलमित्तोपदेश सारम। ब्रज छोड़ करके कहीं ऐसे स्थान मिले? ब्रज ऐसे एक सुंदर पवित्र स्थान जिसके हृदय में एक बार थोड़ी सी चस्का लग जाता है, वो ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाना नहीं चाहते। हमारे गोस्वामी वर्ग चाहे गोस्वामी ब्रज में रह करके कैसे विरह भाव में भजन आदि करते थे। एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि जापन। हम जब ये पढ़ते हैं तो देखते कैसे गोस्वामी भजन कैसे करते हैं। हम तो उस कर नहीं पाएंगे, ना करने के समय लिए संभव है। क्योंकि वृंदावन में वो वृक्ष जो है वो राधा कृष्ण की
लीला के साक्षी स्वरूप है? जिस पेड़ के नीचे है? लीला दी, वो पेड़ का अंतर है? ये साक्षी है सब है? इसलिए हमारे गोस्वामी वर्ग भजन की ये पद्धति दिखा है? स्थान भी ब्रज के ऐसे सुंदर सुंदर स्थान भी वास्तविक सत्य है, कुछ भी कहे। इसलिए चलो आधी इसलिए नंद महाराज का ही ये वास्तव नंद महाराज देने करके कहने लगे, उद्धव मैं क्या है? मेरे पुत्र है, बस तुम जो कुछ भी समझा रहे हो समझाते रहो तुम्हारे शास्त्र के अनुसार है, किंतु कृष्ण मेरा बालक है, पुत्र। इसलिए यहाँ पर कहते हैं रागात्मिका भक्ति ये मुख्य जो है प्रधान प्रभु ये ब्रजवासी जन में है। राग आत्मिका रागात्मिका जिनके हृदय में स्वाभाविक रूप में स्वतस्फूर्त रूप में कृष्ण के प्रति ऐसे राग है जिसको व्याख्या करना संभव नहीं। राग शब्द के अर्थ भी यह कहते हैं, जिनको से पाठ कहते हैं चक्षु रंजिकता इति रागः, चक्षु रंजकिता इति रागः। जैसे हमारे इंद्रिय आदि जिस प्रकार स्वाभाविक रूप में है विषय की तरफ चले जाते हैं, जैसे आंख है, चक्षु है, आंख कहां पर चले जाते हैं? जहां पर सुंदर रूप हो तन्मय, ये हमारे आंख अपने आप जाएगा। कान जो है स्वाभाविक रूप में कहां पर चले जाते हैं? जहां पर सुंदर ध्वनि हो, शब्द हो। नाक जो है जहां पर सुंदर सुगंध हो वो अपने आप ग्रहण करते हैं। एक चक्षु कर्म नासिका जिह्वा त्वचा, ये पंच जो कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय तो क्या होता है? रूप रस शब्द गंध स्पर्श अपने आप चले जाते हैं। इसलिए रूप से पाठ में पहले राग शब्द के अर्थ हम श्रवण करें, फिर इसके बाद रागात्मिका, फिर आगे जाकर के रागानुगा भक्ति के बारे में हम आलोचना करेंगे। राग करके कहते हैं चक्षु आदि चित्त रंजकता इति राग, स्वाभाविक रूप में ही होता है, किसको सिखाना नहीं पड़ता है, कहा नहीं पड़ता है। इंद्र आदि स्वाभाविक रूप में तो तन्मात्रा रूप रस शब्द गंध स्पर्श आदि की तरफ अपने आप चला जाता है। ये स्वाभाविकता का है। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी जन जो है उनके कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में एक संस्कार प्रेम में वो उत्पोत रूप में रहे। उत्पोत क्या है? उसके अंदर बाहर सर्वत्र जो है कृष्ण छोड़कर के कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए तो कहते हैं रागात्मिक जन किसी को इष्टे सारस्क राग परम अविष्टता भवे तन्मयी जा भवेद भक्ति सत्य रागात्मिका प्रभुता। रागात्मिक जन है उनके अंतर हृदय में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक रूप में दो वस्तु रहता है। क्या कह रहे? इष्टे सारसिक राग, अपने इष्ट अपने रस के अनुसार कृष्ण के प्रति वो भावना रहता है। जैसे कि दास सखर उसके सुबल सुदाम आदि उनके अंतर हृदय में ऐसे रहता है कृष्ण मेरा सखा है, इष्ट है और तन्मय होकर रहते हैं और कुछ नहीं, अभिष्ट होकर रहते हैं। ये भावना उनके हृदय में सवार सब हो रहा है। इष्टे सारस्क राग परम अभिष्टता भवे, वही कहते हैं रागात्मिक जन। ये दिखा
है। दीवार तो कृष्ण छोड़ करके और कुछ वस्तु उसके रहते है, सदा सर्वदा उसमें चिंतन रहता है। क्या दास रस के हो, शक्कर रस के हो और बासर और माधुर्य रस के हो, कृष्ण छोड़ करके और कोई वस्तु की तरफ नहीं जाते। इसलिए उनके दो लक्षण होता है। रागात्मिक जन की दो लक्षण दिखा है, एक आविष्टता और एक उत्कंठा रहता है सबसे है। आविष्टता और उत्कंठा है। जैसे एक विषयी व्यक्ति जैसे विषय में सदा सर्वदा अभिष्ट रहता है और उस विषय की प्राप्ति के लिए वो उत्कंठा होकर रहते हैं। जैसे कभी तो मैं उदाहरण देता हूं, एक सुनार था, सुने के दुकान पर था, सुनार था गोल्ड सिंगर। वो दुकान पर 24 घंटे में 24 घंटा दुकान खोल करके बैठता था, बंद नहीं करता था। इसलिए मथुरा में कहते ना, दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है, कहते नहीं। तो दुकान खोल करके रखता था 24 घंटे में 24 घंटा है। भाई सोने के दुकान में हर रोज थोड़ी लोग आते सोना करने, कब आ जाए है, बहुत मूल्यवान है, हर रोज थोड़ी आता है सोने के दुकान है। क्योंकि विवाह शादी हो है तब वो दुकान से सोना खरीदते हैं, बेचते हैं। तो इसलिए 24 घंटे में 24 घंटा खुला रहता था। एक दिन के उसके बुखार आ गया, तेज बुखार। उसके बेटा कहने लगे, पिताजी आपके तो बुखार हो गया, तेज बुखार, आप घर में जाइए थोड़ा विश्राम करिए। बोले नहीं, दुकान छोड़कर मैं नहीं गया। ये देखो देखते देखते इतने हो गया, वो बिल्कुल जो है बेहोश हो है, गिर पड़े। तथापि दुकान छोड़ना नहीं चाहते। डॉक्टर आया, पहले डॉक्टर देखते नाड़ी देखते था, नाड़ी देख करके बोले इसके बहुत तेज बुखार। और वो क्या सुन रहे, उनके सुनाई पड़ रहे ना, वो तेज सुनते बोले कितना है मैंने सोने को सुधर सोना कितना तेज हो गया, बोला बताओ। डॉक्टर कह रहे इसके बुखार तेज, और वो सुन रहे सोने के दाम बढ़ गया। और डॉक्टर कहा ये देखो इसके तो 105 डिग्री बुखार। वो सोने के हरी हमारी सोना के दाम 105 तक हो गया। वो कह रहे अरे तो मैं 85 में खरीदा था, 80 का, जल्दी जल्दी इसको बेच दे बेटा है। बस ऐसे कर करके वो शरीर को छोड़ दिया। बोलो बुखार को छोड़ के माने उसके इतने अभिष्ट रहता है। यही तो उधर जिस प्रकार एक विषय जैसे विषय में अभिष्ट रहता है, उसी प्रकार ब्रजवासी के हृदय में कृष्ण के प्रति ऐसे प्रगाढ़ है अभिष्ट है। आप चिंतन नहीं कर सकते, क्षणकाल कृष्ण बिना नहीं रह सकते। इसलिए इसमें जो कार्य तन्मय होकर रहा दे, बस कृष्ण छोड़ के कृष्ण सेवा एक सेकंड के मन कहीं नहीं। इसलिए कहते हैं इष्टे सारसिक राग परम अभिष्टता है। दो वस्तु होता है, अभिष्टता और तन्मयता, ये दोनों होता है। और उसके अपने इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए उत्कंठा रहता है। उत्कंठा किसको कहते हैं? पहले इसको हम साधारण शब्द को समझ लीजिए, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके उत्कंठा कहा जाता है। अभी वास्तव में हम लोग खा रहे, पी रहे, सो रहे, हंसी मजाक कर रहे, किंतु उत्कंठा नहीं। जब ये उत्कंठा हो और कोई वस्तु अच्छा नहीं लगे, एकमात्र गोविंद के छोड़ करके गोविंद प्राप्ति के लिए और कोई हमें अच्छा नहीं। कोई प्रकार है, उस दिन कब होगा? एक शिष्य गुरु के बोले, गुरुदेव आपने कहा उत्कंठा क्या
भगवत प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? उत्कंठा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव उत्कंठा क्या है? गुरुदेव भाषा की तरह समझाने लगे प्राप्ति बिना रह नहीं सकते। यही तो उत्कंठा। जैसे किसी के प्यास लगे तो पानी पीने के लिए क्या करते हैं? छटपटाहट होते हैं ना, क्या बोलते हो? छटपटा पानी को है, पानी बिना नहीं रह सकते। अभी नासिक चतुर्दशी आ रही है, बड़ी गर्मी हो है, सारा दिन उपवास गर्मी है, कड़ी तेज धूप है, और निर्जला करके रखो। कब देखे कब गोदी लग्न हो और नरसिंह देव के अभिषेक हो जाए और हम चरणामृत पान करें, उत्कंठ में पड़ेगा। वास्तव में सत्य की ये तो नरसिंह चतुर्दशी होता है बहुत है। इस साल तो थोड़ा बहुत पता नहीं आएगा नहीं, जब आएगा तो पता चलेगा। 6 मई है ना, 6 मई है, कड़ी धूप हो उस दिन और ऐसे लू चले तब पता चलेगा ये वास्तव क्या है। निर्जला उत्कंठित होता है कब प्राणपान। किंतु जितने बोले शिष्य समझने के लिए नहीं समझ रहे। इसलिए गुरुदेव मेरे उत्कंठ के बारे में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, आप मुझे समझाइए। गुरुदेव बोले अच्छा ठीक है, काल प्रातः काल में मेरे साथ आना स्नान करने के लिए गंगा में। तो गुरु शिष्य दोनों क्या की गंगा में स्नान करने के लिए गुरुदेव स्नान कर रहे थे और शिष्य भी उनके पास खड़े हुए थे पानी में मन छाती तक पानी में शिष्य खड़े थे, गुरु में खड़े थे। अकस्मात गुरु ने किया कि वो शिष्य के गला ऐसे सिर दबा करके पानी में दबा दे है। 2-4 सेकंड के बाद हाथ उठा ली है। जब शिष्य आगे गुरुदेव प्राण ऐसे मैं मर जाए। गुरुदेव ने कहा अच्छा बताओ तुमको जो मैं पानी में दबा कर रखा 2 सेकंड 5 सेकंड में दबा कर उस समय क्या चिंतन कर रहे थे तुम? बोले एक ही चिंतन है मेरे सांस में कैसे ले ऊपर आखिरी सांस कैसे ले, और कुछ चिंतन नहीं है। एक ही चिंतन मेरा था थोड़ा मैं हवा ले लूं सांस में, और कुछ नहीं है। हमारे वो गोपीनाथ भवन में रहते हैं ना ब्रह्मचारी मोटा, क्या नाम उसका है? परेशानंद। अभी तक है वो यही गर्मी के समय जो है दोपहर के जेठ महीने में जो है वो केसी घाट में गए स्नान करने के लिए है। और एक वो जब स्नान करने लगे है और एक भुतरी ने क्या कि उसको गला को ऐसे दबाया पानी में, ऐसे उसके इतना बड़ा शरीर है वो ऊपर उठ नहीं पा रहे, वो स्वयं कर रहे। उसको पूछो जाकर, मैं उदाहरण जो दे रहा है, और किसी प्रकार से बोले झिक्कर देकर ऊपर झिक्कर है। बोले भाई तो मैं मरने वाला था है। जो पानी में कहने की मेरा तात्पर्य है उत्कंठा उसी के कहता है जैसे हवा बिना है, सांस बिना में 1 सेकंड नहीं रह सकते है। ठीक उसी प्रकार ब्रजवासी के हृदय में कृष्ण की मिलन के लिए इतने प्रबल जो है उत्कंठा होते है। थोड़ी काल के लिए कृष्ण कहीं उनके आंखों से यदि उछल जाए बाहर चले जाए तो तड़प है। आप बताओ इसलिए तो करे इष्टे साधु राघव परम आविष्टता भवे, परम आविष्ट उत्कंठा होता है उनके पास। गणित से छोड़ करके इनको उनके हृदय में और कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए कहते रागात्मिका मुख्य ब्रजवासी जने तद अनुगत भक्ति रागानुगाना। ऐसे ब्रजवासी जन की अनुगत्य में गोविंद की सेवा प्राप्ति की जो उत्कंठा में जगते हैं लोग जागते हैं, उसी की कहा जाता है रागानुगा कहा जाता है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद राग पहले रागात्मिका भक्ति के बारे में बताया, नित्य शुद्ध जो ब्रजवासी है, इस श्लोक की कहा है।
इष्टे सारस्क राग परम अविष्टता भवेत् तन्मयजा भवेत् भक्ति सा रागात्मिका कविता है। विराजन्ति व्यक्तिं ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिका अनुसृता जसा रागानुग उच्यते। वही नित्य सिद्ध ब्रजवासियों की भाव माधुर्य की एक किरण कण हमें प्राप्ति हो और उन्हीं ब्रजवासी के अनुगत्य में है हमारे इष्ट देव गोविंद की सेवा हम कैसे प्राप्त है। इसलिए कहा जाता है वास्तविक होता है तब होता है राग अनुराग रागानुग भक्ति कहा जाता है। क्योंकि कहने के मेरे यही तात्पर्य सार कथा की यही सार है। ये नित्य सिद्ध जो ब्रजवासी कृष्ण के नित्य परिकर है, नंद जशोदा सुबल सीधा राधा ललिता आदि है, ये कृष्ण के नित्य परिकर सर्वसिद्ध के प्रकाश है। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति सामूहिक रूप में है ये समस्त भाव है, प्रबल है, अभिष्टता उसमें रहता है और उत्कंठा हो गया है। वही ब्रजवासी की भाव की किरण कण हमारे हृदय में उदित हो और उनके ही अनुगत्य में ब्रजवासी हम डायरेक्ट कृष्ण के माता पिता नहीं बन सकते हैं, ना हम डायरेक्ट कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। कृष्ण की सेवा कैसे हम प्राप्त करेंगे? वह ब्रजवासी जन यदि सखरस के जो सेवक जो है सुवर्ण के अनुगत्य में गोविंद की सेवा वात्सल रस के होने के नाते नंद जसोदा के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा वात्सल भाव में सेवा और माधुर्य रस में होने पर राधा ललिता आदि मंजरी आदि की सेवा के अनुगत्य में उनकी सेवा हमें प्राप्ति है। यही कहते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं ये समझ उनके हृदय में स्वाभाविक रूप में है और हम उसकी कैसे भाव भजन कर दिया वंशा तुम्हारे महाराज को बुलाओ तो मैं कहूँ, तुम्हारे नरसिंह भाई बुलाओ मैं कहूँ तो